नमो विष्णुपदाय नमो विष्णुपदाय नमो शनेश्वराय स्वामिभूताय च भास्ते चित्स्वभावाय भवाय वन्दित सर्वसिद्धे धूमचलमरोगेन्द्रयन्ते ओच्छामि स्नेहावृन्मोसदके परपरिणति हेतो मोहनां लोलुभावा गविरतमनुभाव्य व्याप्तिकल्मासिता मम परमविशुद्धिशुद्धचिन्मात्रमूर्ति भवतु समयसारव्याप्तिर्वान्। समयसारणी ग्रंथादराज और इसमें आत्मख्याति टीका का स्यादवाद अधिकार है। इसमें 47 शक्तियों में से 21 नंबर की 20 नंबर की अमूर्तत्व शक्ति 20 नंबर की है, ये स्वाध्याय में चल रही है। देखो, आत्मा सत्स्वरूप चैतन्य वस्तु, संसार अवस्था में देह प्रमाण, लेकिन देह से भिन्न। स्वयं सत्स्वरूप है ना, देहादि स्वयं सत्स्वरूप है, आत्मा स्वयं सत्स्वरूप है। दोनों की सत्ताओं में मात्र एक क्षेत्रावधायी रूप निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसके अलावा कोई संबंध नहीं है। और इसी प्रकार से जो कर्मण शरीर है, ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों का, जिसको उपचार से ये कहा जाता है कि आत्मा के साथ निबद्ध है, वो भी एक क्षेत्रावधायी है, उसकी भी सत्ता न्यारी है। समझ में आया ना? ऐसी जो भिन्न चैतन्य वस्तु है, उसकी अनंत शक्तियां हैं, ज्ञान दर्शन सुखवीर इत्यादि। और वे जब ये जीव स्वयं अपने स्वभाव को जानता है, उसकी दृष्टि करता है, तो वे शक्तियां पर्याय में उछलती हैं। तो ये अमूर्तत्व की शक्ति भी उसमें उछलेगी ना। उछलने का मतलब है ज्ञानोपयोग जब अंतर्मुख है, स्वभाव सम्मुख है, तो उसका ज्ञान होना। देखो, कल एक बात बताई थी और रोजाना ही बताते हैं कि जो पर्याय है ना, वो पर्याय द्रव्यमय ही है। बस माने पर्याय माने जो ज्ञानोपयोग, ज्ञान दर्शनोपयोग, जो उपयोग रूप जो पर्याय है, मुख्य रूप से तो उसी को लेते हैं अपन, उपयोग को ही मुख्य लेते हैं ना। चाहे तो मत ज्ञान उपयोग इत्यादि के रूप में लें, और चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग इस रूप में लें, तो वो उपयोग की बात आती है उसमें। अथवा तो शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग रूप में लें, तो उपयोग की बात आती है। और उपयोग ही आत्मा का लक्षण भी कहा जाता है। और वो उपयोग पूरे द्रव्य की, आत्म द्रव्य की एक समय की पर्याय है। लेकिन उपयोग ऐसा नहीं है कि उसमें केवल ज्ञान दर्शन ही हो, उसमें और भी गुणों का परिणमन है। लेकिन ये जीव जानता नहीं है ना, वही ज्ञानोपयोग स्वयं नहीं जानता है।
है। ये जाने कब कि जब ये स्वभाव के सम्मुख हो, उसके साथ एकाकार हो, तो इसको ज्ञान हुए। ये कोई अद्भुत बात है। अब वो जो उपयोग है ना, उसकी दो दशाएं हो सकती हैं, बस तीसरी कोई दशा नहीं। या तो ये बहिर्मुख रहे या स्वभाव सन्मुख हो, तीसरी कोई दशा नहीं है। अब जो स्वभाव सन्मुख होता है तो स्वभाव का ही वेदन करेगा, स्वभाव के सन्मुख ही रहेगा, स्वभाव में ही निमग्न होगा ना। मैं स्वभाव ही हूं ऐसे ही जानेगा ना। वहां स्वभाव में अपने में वो कोई भेद देखेगा? मैं स्वभाव ही हूं ऐसा जानने का मतलब क्या है? स्वभाव में जो त्रैकालिक है और जो जानने वाली पर्याय है एक समय की, उस वो पर्याय अपने में और त्रैकालिक भाव में, परिणाम में वो भेद नहीं करती है, एक जानती है। एक 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 बस। और जब ये आत्मा ऐसा वर्तता है तो उसकी अनंत शक्तियां उछलती हैं पर्याय। आया समझ में? तो वहां ये अमूर्तत्व शक्ति भी उछलती है। लेकिन परमार्थ से देखा जाए तो ये अमूर्तत्व शक्ति जो है वो कर्म बंध का अभाव होने पर ही वहां पर व्यक्त होती है। क्योंकि वो ये इन सबसे रहित हो गया ना आत्मा, एकदम एकदम नग्न निरावरण ऐसा हो गया सिद्ध अवस्था में। हाँ जी, हाँ जी, एकदम निरावरण, परिपूर्ण 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 परिपूर्ण। और इसलिए आचार्य देव ने इसकी जो परिभाषा लिखी है, कर्म बंध व्यापकम व्यंजित सहज है, स्पर्शादि शून्य, ऐसी जो ये अमूर्तत्व शक्ति है, तो वो कर्मबंध का अभाव होने पर वो व्यक्त है, ऐसा कहा। ख्याल में आया कि नहीं है? क्योंकि संसार अवस्था में यहाँ अनुभव करने पर भी, अनुभव करने वाला तो करेगा, लेकिन उस काल में वो शक्ति नहीं चलती, ये बात भी नहीं है। वहां तो अभेद का अनुभव है ना, ये तो ज्ञान अपने को आचार्य देव ने कराया, ज्ञान शक्तियां उछलती हैं, क्योंकि द्रव्य की एक ही पर्याय होती है और वो निर्मल पर्याय होती है। लेकिन संसार अवस्था में, साधक अवस्था में जो अबुद्धि पूर्वक का राग है वो तो रहता है ना। देह मनवाणी है, ये सब रहते हैं ना, तो वो व्यक्त कैसे, कहां दिख रहा है? और इसीलिए आत्मा को संसार अवस्था में कथनचित मूर्त कहा है। जैसे एक बृहद्रव्य संग्रह है, उसकी 2 नंबर की गाथा है, तो उस 2 नंबर की गाथा में जीव के 9 विशेषण बताए। जीवो, जीवो माने जीव जो वस्तु है, वस्तु वो जीव है, जीवो भी उसका विशेषण है। सामान्य पने तो सब द्रव्य है ना, सामान्य पने क्या है? द्रव्य है। उसमें से एक द्रव्य ऐसा है जो जीवो, और जीवो मतलब जो जीता है, जीवित रहता है, बाकी जीवित नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान दर्शन स्वभाव है, इसलिए वो जीता है। उभऊ उपयोग में है, माने जानना देखना, जानना देखना, ऐसा व्यापार उसमें चलता रहता है सतत, कहीं भी हो, चाहे निगोद में हो चाहे सिद्ध अवस्था में हो।
जीवो उपभोगो अमूर्तिकत्ता, अमूर्तिक है और करता है, अमूर्तिक भी है और करता भी है। सदेह परमाणु देह सहित है, देह प्रमाण है। सदेह परमाणु का मतलब अभी जो मैंने प्रारंभ में बोला था, देह के आकार, देह प्रमाण। भोक्ता संसारत्थो, भोक्ता है और संसार में स्थित है। और सिद्धो, सिद्ध अवस्था वाला है, जीव ही सिद्ध है ना, और जीव ही संसारी है ना, उसका ज्ञान कराया है। सिद्धोसो विश्वसो गई, और ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, स्वभाव ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, ऊपर जाता है। इन 9 विशेषणों के जीवो उपयोगमो अमुत्य कत्ता सदेह परमाणु भूता संसारत्थो सिद्धो विश्वसोड गई, 9 हो गए ना। ऐसे 9 विशेषण है। तो यहां अमूर्त कत्ता, अमुत्य ऐसा, अमूर्तिक है ऐसा कहा। तो वहां उसकी व्याख्या में टीकाकार ने ऐसा लिखा है कि संसार अवस्था में जीव मूर्तिक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देह सहित है, इसलिए ये जीव देह के रूप में व्यक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये देह नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, तो इसका जानना भी व्यक्त नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि जानता है, जैसे सिद्ध भगवान है तो वे जानते हैं, ये तो अपन आगम से जानते हैं ना। जैसे अन्य मत के लोग हैं, कोई एक ऐसा मत है, कोई कहते हैं कि आत्मा का मोक्ष होने का मतलब है उसमें ज्ञान का अभाव हो जाना। ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आत्मा ज्ञान स्वभावी है स्वयं। जो ज्ञान स्वभावी है तो निरंतर क्या करेगा वो? जैसे अग्नि उष्णता स्वभावी है, तो क्या अग्नि जहां जहां अग्नि होगी वो गर्म होगी कि नहीं होगी? क्या ऐसा हो सकता है क्या अग्नि का मोक्ष हो जाए, कि वो उससे रहित हो जाए तो अग्नि का मोक्ष हो गया? तो ऐसे ही मानते हैं कि अग्नि का मोक्ष हो गया। तो इस प्रकार से उसको मूर्तिक भी वहां कहा गया है। अब देखो यहाँ पर ये अपन ने कल काफी चर्चा कर ली थी। अब गुरुदेव जी का थोड़ा व्याख्यान का अंश अपन मूर्त कर्म, मूर्त कर्म माने जड़ कर्म। अभी मैंने वो बोला था ना, कार्माण शरीर, मूर्त कर्म और शरीर, इन दो के संबंध से विद्यमान होने पर भी, दोनों के संबंध के साथ में विद्यमान होने पर भी आत्मा कहीं मूर्त नहीं हो गया है। मूर्त हो जाएगा वो मैंने अभी जो बोला ना, वो मूर्त व्यवहार से कहा गया है, और मैंने ये परमार्थ से वो अमूर्त ही है। अमूर्त ऐसा तेरा चैतन्य आत्मा, और मूर्त ऐसे जड़ कर्म, दोनों एक क्षेत्र में होने पर भी स्वभाव से पृथक हैं, न्यारे न्यारे हैं। अभी प्रारंभ में बोला पर सिद्ध दशा में कर्म बंध का सर्वथा अभाव होने पर साक्षात अमूर्तपना प्रकट होता है। साक्षात साक्षात अमूर्तपना प्रकट होता है।
ऐसा तेरा अमूर्त स्वभाव है। चैतन्य वस्तु का ऐसा अमूर्त स्वभाव है। सिद्ध भगवंतों को जो अमूर्तपना प्रकट हुआ है वह पहले से ही आत्मा का स्वभाव था। ऐसा नहीं है कि आत्मा मुक्त हुआ तो उसमें अमूर्तपना आया, देह छूट गई और कर्म छूट गए इसलिए वो मूर्तपना आ गया उसमें, ऐसा नहीं है। आगे कहते थे आत्मा अमूर्तिक वस्तु है, उसके सब गुण अमूर्त हैं और पर्याय भी अमूर्त हैं, पर्याय भी अमूर्त है। जड़ पुद्गल मूर्त है, द्रव्य मूर्त, गुण मूर्त और पर्याय भी मूर्त। मूर्तिक जड़ पुद्गल और अमूर्तिक आत्मा, दोनों वस्तुओं के द्रव्य क्षेत्र काल भाव त्रिकाल भिन्न भिन्न है एक साथ रहने पर। क्या कहा? हाँ जी, आत्मा अमूर्तिक होने से उसका ज्ञान, सम्यक दर्शन, आनंद, ये सब अमूर्त हैं, सब अमूर्त ही है। गुण मूर्त है, पर्याय मूर्त है। अतीन्द्रिय ज्ञान का ही विषय होने का उसका स्वभाव है अमूर्तिक होने से। कल अतीन्द्रिय की बात चली थी। द्रव्य की दृष्टि से ही इन शक्तियों की यथार्थ पहचान होती है। अभी प्रारंभ में अपन ने बोला था जो उपयोग है ये जब अपने में डूब जाएगा, अपने स्वभाव के सन्मुख हो जाएगा, तो उसे शक्तियों की पहचान हो जाती है। क्या भैया नवीन भाई, समझ में आ रहा है? दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं तो इसको नीचे करें। हाँ, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, ये नीचे कर लेंगे बाद में, ठीक है? तो क्या है, ये नीचे हो जाएगा, इसको बस इतने को ऊपर अपन कर लेंगे। हाँ, समझ में आया ना? हाँ, अभी बताया था तो उपयोग है ना, तो उपयोग उसकी उसकी वर्तना कहां पर है? कि जहां आत्मा है। और उपयोग की दो दशाएं बताई, एक बहिर्मुखपना और एक अंतर्मुखपना, दो दशाएं। बहिर्मुख है संसार अवस्था में, तो ये राग रूप परिणमेगा। है जी, चल रही है, हाँ जी, हाँ जी। देखो अभी ये जो बहिर्मुखपना है ना, मुख्यता से ऐसा कहा जाता है, इस संसार अवस्था में इसको राग की पर्याय मुख्यता से, लेकिन वो ज्ञान के बिना नहीं है भाई। अभी एक दिन मैंने बोला था, ज्ञान कहो, अनुभूति कहो, वेदन कहो, है ये एक ही बातें हैं ना। तो ये राग में हूं ऐसा वेदन कौन कर रहा है? ज्ञान ही करेगा ना। तो ज्ञान के बिना हो सकता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, है जी, नहीं इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं, इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं है। हाँ जी, हाँ। है जी, क्या जानने में आ रहा है?
हाँ 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 हाँ। मूर्ति पे ध्यान देने के जरूरत नहीं। अब ये बताया था कि स्वभाव सन्मुख होगा तब जानने में आएगा, प्रारमा बताया था। क्या कहा? एक गुरुदेव सिंह ने भी बताया, अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय होने से उसका ऐसा स्वभाव, क्या मतलब पहचान होती है, ऐसा है था ना। द्रव्य की दृष्टि से ही इन शक्तियों की यथार्थ पहचान होती है। तो उसमें कोई ये अमूर्तिक शक्ति है आत्मा को मूर्त बने की, एक पहचान नहीं होगी। ये पहचान होगी ही। अगर ये पहचान नहीं हो तो आत्मा की जो सत्ता है वो भिन्न है, ये कैसे पहचाना जाए? ये मूर्तिक नहीं है, ऐसी कैसे पहचान हो? ये जो ये है शरीर मूर्तिक है, इसकी भिन्नता की पहचान कैसे हो? अनाथ से तो एक ही देख रहा है ना, इसको पहचान नहीं है ना। जो मूर्तिक है सोई मैं हूं, जो मैं हूं सोई मूर्तिक है। मूर्तिक का भेद इसे कहां पता है? बोलो भैया, समझ में आया? जब स्वभाव की दृष्टि हो, द्रव्य की दृष्टि हो, स्वभाव सन्मुख हो जी, तब उसे अपनी इस अमूर्तिक शक्ति की भी पहचान तभी हुई भाई। यद्यपि ये बात अलग है कि वो अमूर्तिकपना साक्षात, गुरुदेव सिंह ने सही शब्द उपयोग किया है, साक्षात प्रकटता व्यक्तता वहां होती है सिद्ध अवस्था। यहां साक्षात व्यक्तता नहीं, बस इतनी बात। आया कि नहीं आएगा? क्योंकि आत्मा के प्रदेश जो है वे अमूर्तिक हैं, ठीक है। और वर्तमान में देखो गुरुदेव सिंह का कितना गहरा चिंतन है। कोई जीव सम्यक दृष्टि है या आत्मा का अनुभव करता है या मुनिराज हैं, शुद्धोपयोगी हैं, और शुद्धोपयोग में लीन हो तो भी आत्मा के प्रदेश उन्हें दिखाई देते हैं क्या? नहीं देते हैं। और वे प्रदेश निराकार हैं, अमूर्तिक हैं। तो ऐसा अमूर्तिकपना वहां मतलब वो वेदन में नहीं आता है, इसलिए कहा व्यक्तता वहां है। कहा? साक्षात व्यक्तता सिद्ध अवस्था में। लेकिन उसकी पहचान तो यहां साधक जीव को हो जाएगी ना। ऐसा भी नहीं है कि साधक जीव को पहचान नहीं हो, और ऐसा भी नहीं है कि उसे आत्म प्रदेश दिख जाए। ऐसा समझना। दोनों बातों में अंतर समझ में आए? साक्षात अमूर्तिक बने की व्यक्तता सिद्ध अवस्था में, और यहां उसकी पहचान है साक्षात व्यक्तता नहीं। हाँ भैया बोलो, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि इसकी दो ही अवस्थाएं हैं। ये आत्मा, इसका जो उपयोग है वो उपयोग या तो बहिर्मुख रहे या अंतर्मुख हो, ठीक है। और जब बहिर्मुख होगा तो ये राग रूप पर्ण में राग होगा इसके निश्चित रूप से, बहिर्मुख होगा तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, राग की अनुभूति करता है और राग को ये अपना स्वरूप मानता है, ठीक है। और जब अंतर्मुख होगा तो अपने स्वभाव को जानेगा। लेकिन वो उपयोग तो वहां का वही है ना, वो तो उसी में है जहां द्रव्य है। वो उपयोग कहाँ बरतता है? मैंने बोला था कि वो वहीं बरत रहा है जहां द्रव्यपना गुणपना, वही उसका उपयोगपना। और उपयोग भी कोई ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे हो, सर्वांग है, असंख्यात प्रदेश में ही है उपयोग है। कल वो लब्धि और उपयोग की करीब बात चली थी ना, तो लब्धि भी सर्वांग है और उपयोग भी सर्वांग है।
तो लब्धि भी पर्याय है। आया समझ में कि नहीं? है जी। हाँ जी। हाँ हाँ। नहीं नहीं, शब्दों के द्वारा नहीं बताया जाता है इसलिए मूर्ति का ऐसा नहीं है। देखो, वस्तु जो है वक्तव्य और अवक्तव्य दोनों प्रकार से है, एकांत नहीं है कि वो वक्तव्य नहीं हो सर्वथा, और न एकांत ऐसा है कि सर्वथा वक्तव्य हो। अगर ये आप कल्पना करो पांडे जी, अगर वस्तु सर्वथा अवक्तव्य होती तो बोलो अपन जान सकते थे। अरे भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं गिरती, अरे दिव्य ध्वनि छोड़ो, भगवान ही नहीं होते, क्योंकि वो वक्तव्य है तब तो भगवान ने जाना पहले पूर्व अवस्था में। भूतकाल जो आपका वो है मेरा वर्तमान, तो उन्होंने भी तो आगम प्रमाण से ही जाना होगा ना साधक अवस्था में कि आत्मा ऐसा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सर्वथा वक्तव्य हो, वो वक्तव्य भी है? लेकिन पहचान जो होती है वो पहचान ज्ञान से ही होती है, तो शब्दों से पहचान नहीं होती। अगर शब्दों से पहचान हो जाए तो फिर ज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं है, अंतर्मुख होने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपन ने शास्त्र पढ़ लिया, पहचान हो गई। क्या भैया, अपन ने शास्त्र पढ़ा और पहचान हो गई। बहुत से लोग तो ऐसे ही मानते हैं ना, नहीं हमें सात तक तो बोले हमने, हम हो गया श्रद्धा, हमें तो ये पढ़ लिए ना, हमने जान लिया ना है? हम तो बोलो सात तत्व में व्याख्यान करते हैं, जीव तत्व में व्याख्यान करते हैं, तो हो गया हमें सम्यक दर्शन, सात तत्व का श्रद्धानंद हो गया। अकेले आगम से नहीं है भैया। इसलिए वस्तु जो है कथनचित वक्तव्य है, माने कहने योग्य है, बताने योग्य है, तो कथनचित बताने योग्य नहीं है, अनुभव गोचर ही है? देखो 5 नंबर की गाथा में जो टीका आई है, और कुंदकुंद देव ने कहा कि मैं उसे अपने अनुभव से दिखाऊंगा गाथा में, ठीक है। और अमृत चंद्राचार्य में 4 बातें लिखी, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव, ठीक है। अगर वो बिना स्वानुभव के आत्मा जाना जाता तो आगम के सेवन की क्या आवश्यकता थी, और अगर आगम के सेवन से ही हो जाता तो स्वानुभव की क्या आवश्यकता थी, है? उसमें 3 बातें, स्वानुभव को छोड़कर के 3 चीजें, वे तो आत्मा वक्तव्य है इस आधार पर है। युक्ति भी तो शाब्दिक है ना, परपर गुरु का उपदेश भी तो शाब्दिक है ना। अकेला स्वानुभव ही तो वो बिना शब्द का है। लेकिन वो दोनों बातें हुए बिना, माने हम आगम का सेवन नहीं करें और अकेला स्वानुभव कहेंगे, स्वानुभव नहीं, ठीक है। और स्वानुभव नहीं करें और अकेले आगम के सेवन से हमें आत्मा की पहचान हो जाए, ऐसा भी नहीं। ये बहुत जोरदार बात है, बहुत जोरदार प्रश्न है आपका, ये बहुत ही बढ़िया बात है ये। जो लोग आगम को पढ़ पढ़ करके ये मान लेते हैं भैया हमें तो हो गया सम्यक दर्शन, हो गया सम्यक दर्शन, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा ऐसा, आत्मा है। तो वो जो है फिर तो वो सम्यक दृष्टि इसलिए तो मानते हैं, उन्होंने स्वानुभव तो हुआ नहीं।
और वे इस दोनों बातों को नहीं जानते, इसके प्रति उनकी पकड़ ही नहीं, गहराई नहीं है इसकी। तो झूठ मूठ को, अब वो विकल्प है ना, वो भी अंतर जल्प है, उसको अंतर की भाषा कहा गया है। मैं नहीं कहा हूं, सब आगम की बात है। हाँ जी, अंतर जल्प और बहिर्जल्प, ऐसा समझदारी शास्त्र में भी टीका वगैरह में आता है। अंतर जल्प और बहिर्जल्प, बहिर्जल्प का मतलब ये भाषा निकल रही है, जीव तालु चल रहे हैं, ये बहिर्जल्प है। और जब ये जीव तालु चल रहे हैं, ये शब्द निकल रहे हैं, उसी काल में अंतर जल्प माने उस प्रकार की वो आत्मा के प्रदेशों का परिणमन, वचन योग, और उसका विकल्प साथ में है। वैसा वैसा विकल्प होगा, वैसा वैसा शब्द निकलते हैं ना, जैसा जैसा विकल्प वैसा वैसा शब्द, उसको अंतर्जल्प कहा है। तो ये तो विकल्प में बैठा बैठा मान लेता है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, उसे निर्विकल्प स्वरूप की खबर ही नहीं है। हाँ जी, और इसलिए ऐसा व्यक्ति, बहुत गंभीर बात है, मैंने अभी जो एक किताब मैंने बताई थी ना, उसका मैं स्वाध्याय मैंने किया, थोड़ा सा ही किया, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो तो उसका नमूना पता चल गया मुझे। मैंने 20-25 पेज मैंने उसके पढ़ी थी। तो वो क्या करता है कि अपने को ये मानता है कि देखो ये कर्म के कारण ऐसा हो रहा है, कर्म के कारण ऐसा हो रहा है, अब मुझे कर्म को जीतना है, कर्म मेरा शत्रु है। एकांत धारा इधर, और इधर आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा ऐसा है, आत्मा भी गीत गाएगा। तो देखना, मैं आपको दूंगा, जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है उसको पढ़ना। आत्मा के खूब ऐसा शुद्ध, आत्मा ऐसा अविनाशी, ऐसा फलाना, ऐसा फलाना। लेकिन भैया आत्मा का अपराध क्या है, परिणमन क्या कर रहा है, वो रागादि रूप कैसे हो रहा है, वो किसका अपराध है, ये इसकी कोई चर्चा कहीं नहीं है। क्योंकि वो ये मानता है ये रागादिक मिथ्यात्व ये कर्म के कारण हो रहे हैं, इसलिए कर्म शत्रु है। आत्मा तो कोई अपराध नहीं है, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो ऐसा है, आत्मा तो ऐसा। हाँ जी, हाँ, देखना पढ़ना कहीं भी ये मिल जाए उसमें कि ये आत्मा का अपराध है, उसको कहीं नहीं मिलेगा। जबकि समयसार जी जैसे शास्त्र में भी ये बात लगातार चलती है, अज्ञानी ऐसा मानता, अज्ञानी ऐसा मानता, अज्ञानी ऐसा करता। इसका नाम है उभयाभास। क्यों? वो कर्म को जीतना है, कर्म को जीतना है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध, ये अपना, अपने में ही दोनों बातें होंगी ना, व्यवहार भी अपने में, अपराध भी अपने है, और स्वभाव भी अपने। हम अपनी पर्याय में अपराध को छोड़ करके निरपराध कैसे हुए, पर्याय में होना है ना। अब इसका वर्णन आत्मा है, इसलिए तू अपनी आत्मा का अवलंबन कर, आत्मा का अवलंबन कर, आत्मा का अवलंबन कर, आत्मा में जा, आत्मा को पकड़, आत्मा